हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। ठीक है, जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जो आपसे गलत भी होते हैं, तो उनको आप अच्छी तरह यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका। आप पहले ये तीन रुकिएगा। आप ये पहली बात तो ये बताइएगा कि आपके यहाँ पे देख लीजिएगा, चार हैं, चार तीन सात हैं टोटल आपके। ठीक है, ये चार हैं और ये तीन सात हैं, टोटल आपके सात हैं। सात में आप कितना स्कोर कर पाएंगे मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, सात में आपका कितना स्कोर होता है मुझे बताइएगा। देखिए, इन तीनों में सोच लीजिएगा क्या राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए, रूबी इज डैश टालर ऑफ द टू गर्ल्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक रूल बता दूँ, यदि आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए, ऑफ द टू लिखा है। देखिए, कंपेयर हमेशा दो लोगों के साथ होती है, मतलब जब भी कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा दो दो लोगों के साथ में किया जाएगा। ठीक है, ऑफ द टू इसीलिए है, टू इसीलिए आएगा। ठीक है, और ऑफ द टू आता है तो उसके पहले कंपेरेटिव डिग्री जब प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको आना चाहिए, द आएगा, फिर कंपेरेटिव डिग्री, फिर ऑफ द टू आएगा। ठीक है, अब कंपेरेटिव डिग्री आप कब यूज की जाती है? जब दो चीज़ों की कंपेयर की जाती है तभी आता है कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। रूबी है जो दो लड़कियों से क्या है, लंबी है। चलिए नेक्स्ट है, हर डैश ग्रे बट हर आइस आर ब्लू। पता है इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा? देखिए, ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, आपका देखिए, हेयर सीज नहीं कर सकते, ना हेयर्स आर कर सकते। यहाँ पे हेयर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि हेयर्स तब किया जाता है जब मतलब टू हेयर्स कर सकते हो, वो ठीक है। जब काउंटिंग करते हैं तो टू हेयर्स कह सकते हो, थ्री हेयर्स कह सकते हो, लेकिन सिंपल सा हेयर्स नहीं कह सकते हो। ठीक है, समझ रहे होंगे, हेयर्स नहीं कह सकते, केवल हेयर कह सकते हो। अब जब गिनने के सेंस में आएगा तो टू हेयर्स कह सकते हो, वो ठीक है। ठीक है, तो अब हेयर आएगा, हेयर ई जाएगा कि हेयर आर आएगा? तो यहाँ पे हेयर ई जाएगा। ठीक है, चलिए, सिंगलर है ना, हेयर ई जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ दिस विलेज डैश हार्ड वर्किंग। पीपल मतलब ये या दिस माने या गांव के लोग हैं जो हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करते हैं। सीधी बात है, टेंस है जो प्रेजेंट को शो कर रहा है, वर्तमान को। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा। पहली बात तो पीपल के लोग, गांव के लोग हैं, तो प्यूलर है, प्यूलर के लिए हेल्पिंग वर्ब प्यूलर आएगी, तो इज आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं। अब यहाँ पे प्रेजेंट को शो कर रहा है तो आर आएगा, हैड नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, प्यूलर है, आर आएगा। चलिए चलिए, ही प्लाइस बिटवीन मुंबई डैश पूना। प्लाइस माने होता है परतो। ठीक है, चलिए, बिटवीन जब भी आता है मतलब बिटवीन के बाद में एंड का प्रयोग कर दिया जाता है, मतलब करते नहीं वैसे, इसमें दिए करा जाएगा, क्योंकि जो बिटवीन है मुंबई और पुणे के बीच में है, पढ़ते हैं जो मुंबई और पुणे के बीच में है, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन एंड का रूल चलता है, आपने पढ़ा होगा। एड तो लग नहीं सकता, कोई सेंस नहीं इनका, बिटवीन एंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, दाउ ही फाउट डैश करेज कॉमा येट ही वाज डिफीटेड। चलिए, तो मैं इसमें दो चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा, तीन चीज़ें यहाँ पता चल जाएंगी। देखिए, दाऊ के बाद में मतलब हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो कर दीजिएगा आप खुद। और दाऊ के बाद में, कॉमा के बाद में जब सेंटेंस शुरू होता है दूसरा, तो यहाँ पे यट का प्रयोग किया जाता है। अगर यट और कॉमा आ जाए तो यहाँ पे दाऊ का प्रयोग किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों एक साथ ही आते हैं हमेशा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस भी जोड़ के आता है यट से। ठीक है, चलिए, अब इसमें बताना वैसे राइट ऑप्शन क्या होगा। दाऊ ही फाउट डैश करेज येट ही वाज डिफीटेड। अब इसकी बताइए क्या होगा। आप 2 मिनट का 2 सेकंड का टाइम मिलता है वैसे आपको। चलिए, हालांकि उन्होंने साहस के साथ संघर्ष किया। ठीक है, हालांकि उन्होंने साहस के साथ संग्रह किया, मतलब संघर्ष किया साहस के साथ। तो विद का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज़ के साथ में या साथ में का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने साहस के साथ संघर्ष किया। ठीक है, यट ही वाज डिफीटेड। तो मतलब तो अभी तक वह क्या हो गए, तो भी वह अभी तक हार गए, तो भी मतलब वे हार गए थे। ठीक है, हालांकि उन्होंने मतलब संघर्ष किया था। ठीक है, साहस के साथ संघर्ष किया था, लेकिन अभी तक फिर भी वे हार गए, तो भी वे हार गए। ठीक है, चलिए, ही मैनी इंटर डैश ही इज माई फ्रेंड। बताइए क्या होगा।
थोड़ा मतलब जितना यहाँ पे ये नहीं है, ये मतलब डैश है तो इसको मत पढ़िएगा। अब इतना जितना लिखा उसका अर्थ हिंदी में सोचिएगा क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत कर लीजिएगा क्या होगा, फिर बताइए क्या लगेगा। वाह, देखिए, वाह मेरे दोस्त इंटर में प्रवेश करेगा। आप सोचिए कैसे, देखिए ऐसा होता है ऐसे, वाह मेरे दोस्त के रूप में प्रवेश करेगा, या फिर के रूप में, के जैसे में, के तरह, तो वो आपका एजुकेशंस में जाता है। के जैसा, के रूप में, तो वहाँ आएगा एज। अब इस पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। वह मेरे दोस्त के रूप में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाल क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, देखिए, वाल क्विकली मतलब जल्दी से चलो, ठीक है। अब यहाँ खालिस्तान नहीं पता चला, चलो छोड़ देंगे, क्या होगा अभी आप सोचिएगा क्या हो सकता है, ठीक है। वाल क्विकली माने जल्दी से चलो, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, ठीक है। आप उससे आगे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये बताइएगा, मैं ये बता दूँ, इल्स माने ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ठीक है। वाइल माने जबकि, इल्स माने अन्यथा, सिंस माने जब से। आप बताइए, मतलब कि इसकी हिंदी बता रहे हैं, ठीक है। अब चारों ऑप्शन में सोचिएगा क्या हो सकता है, ठीक है। और स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो रोक रोक के आप ऑप्शन में मतलब आंसर बताइएगा। देखिए, जल्दी से चलो, अब पहला वाला देखते हैं क्या होगा। जल्दी से चलो, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि आप उससे आगे नहीं निकल सकोगे, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। ऐसा ना हो कि आप आगे नहीं बन रहा, ठीक है। और वाइल जैसे इसका रखते हैं जबकि वाला, ठीक है। तीसरा नंबर रख के देखते हैं, वाल की क्विकली, जल्दी से चलो जबकि आप उससे आगे निकल जाएं, ये भी नहीं सेंस बन रहा है। जल्दी से चलो जब से आप उससे आगे नहीं निकल सकें, ये भी नहीं सेंस बन रहा। ये आपके सामने मैंने रख के देखा तीनों, ठीक है। सीधा सेंस बन रहा है, वाल क्विकली, जल्दी से चलो अन्यथा आप उससे आगे नहीं निकल सकेंगे, अन्यथा, ठीक है। मुझे बताने में केवल टाइम लगा क्योंकि मैंने चारों यहाँ पे रख के बताए हैं, आपको सीधा दिमाग लग जाएगा। इल से मैंने अन्यथा होता है, तुरंत आपको चारों पता होगा तो आप सोचेंगे वाल की, जल्दी चलो अन्यथा आप उससे आगे नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। ऐसे ही मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराता रहूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी फिल इन द ब्लैंक्स से एयरफोर्स नेवी में, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, आप लाइक नहीं करते लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।